हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। देखो, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। ये दोनों टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लो आप अपने लाइफ में, क्योंकि हम हमको इसका एहसास है। शुरू में जब हम 9th क्लास में जब आए थे तो हमको याद है कि ये दोनों टर्म को लेकर हम इतना क्वेश्चन करते थे कि जो भी मेरे बड़े भाई है, मेरे मैथ के बहुत स्टूडेंट थे, वो उसके फ्रेंड सब भी जो आते थे बहुत अच्छे सब होते थे, तो हम अक्सर उन लोगों से इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे कि रेशनल और इरेशनल मन में क्या फ़र्क है। तो उस वक्त हम उन लोगों के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे, क्योंकि जो जवाब वो चाहिए था वो नहीं देते थे वो लोग। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझो कि रेशनल और इरेशनल में क्या बेसिक डिफरेंस है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर है जो पी क्यू के फॉर्म में, रेशनल वर्ड ही बना है रेशनल आर से, आर जानते हो रेशियो से बना है। और कोई भी नंबर रेशियो में अगर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर होगा। कंडीशन ये है, सिर्फ एक कंडीशन है कि व्हेन क्यू नॉट होना चाहिए जीरो, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो जाएगा सब तो ये पूरे जीरो हो गया, वो तो बेकार हो गया। इसीलिए सिर्फ ये कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी पी और क्यू का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। अब कोई भी चाहे आप कोई भी ये लिखो, 2/3 लिखो, 5/4 लिखो, कुछ भी लिखो, -3/7 लिखो, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन में कोई लिखो। अगर हम सीधे 5 भी लिखते हैं तब भी, क्योंकि इसके नीचे आप 1 डाल सकते हो। तो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है, रेशियो के फॉर्म में है, तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल इसका उल्टा हो गया, नॉट जो पी एंड क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके तो हम कह सकते हैं कि वो उसको हम इरेशनल कहेंगे। अब सबसे बेसिक चीज़ देखो क्या है, यही जवाब हमको दे के समझाते थे वो लोग, लेकिन ये नहीं डिफरेंस दोनों में क्या है, इरेशनल और रेशनल में ये बेसिक डिफरेंस वो नहीं हम कभी क्लियर कर पाए उन लोगों से। तो वो लोग क्लियर भी नहीं कर पाते थे हमको। अब वहाँ पर अब सवाल है कि सबसे पहली बात आप ये देखो, पी और क्यू क्या जो है वो क्या चीज़ है होता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको आप कितना भी डिवाइड करते जाओ, जैसे हम मान लो कि सपोज करो कि हम लिखते हैं कि 5/2, तो आप डिवाइड करोगे तो सीधे लिखोगे 2.5 हो गया, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे तो वो जाके ख़त्म हो जाएगा। थ्रू से अगर 5 को डिवाइड करो तो 2 × 4 हो गया, एक आएगा, फिर डेसिमल डाल के इस पर 0 डालेंगे, 2 × 5 = 10, ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म, टर्मिनेट। कुछ ऐसा होता है जिसमें अब जब डिवाइड करते हो तो वो डिवाइड करने पर, जैसे अगर हम मान लो कि हमको कुछ डिवाइड कर रहे हैं कि पी अपॉन क्यू को डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा सपोज करो कि मान लो 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 2, इस तरह से मतलब कि वो बढ़ते जा रहा है। कुछ ऐसा भी होता है जैसे पी अपॉन क्यू किए, और उसमें क्या हुआ कि 1 पॉइंट मान लो कि 0.5 0.05 0.03 0.05 0.005, इस तरह से रिपीट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ये एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और
यहाँ पर एक पैटर्न लेकिन फॉलो कर रहा है ये, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो जिसमें जैसे हम लिखते हैं 0.234123556 मतलब ना तो ये टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तो रिपीट हो रहा था, कुछ टर्म था जो कि रिपीट हो रहा था। जैसे यहाँ पर हम कुछ ऐसा भी लिखें, जैसे सपोज करो P अपॉन Q लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 0 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट होते जा रहा है। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी एक सर्टेन, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ सर्टेन टर्म इसमें एक तरह से कंडीशन के साथ रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो कोई टर्म नहीं है, कोई इसमें पैटर्न नहीं है, ना तो टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है ना रिपीट हो रहा है। बस यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं तुमको कि जो भी नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बस यही चीज दिमाग में रखो कि अगर कोई टर्म ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, बस वही चीज है इरेशनल नंबर। यही इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लो। बस हम रेशनल नंबर में हम समझते हैं कि तुमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशनल नंबर और इरेशनल में बस सबसे बेसिक बुनियादी डिफरेंस यही है कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, और बाकी ये टर्मिनेट भी कर सकता है, रिपीट भी कर सकता है, ये रेशनल नंबर होगा। ओके, बस इस दोनों चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो। अब तो फिर लाइफ में कभी भी रेशनल और इरेशनल में आप कंफ्यूज करोगे ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताएं कि रेशनल और इरेशनल में कुछ ऑपरेशंस देखो इसके। अगर हम रेशनल नंबर को, यहाँ रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर, और इसको हम चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इनटू करें, डिवाइड करें इरेशनल नंबर से। देखो, रेशनल इनटू दिस और इरेशनल, तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा, इरेशनल होगा। बस अब कोई भी क्वेश्चन तुमको आए, बीच में देख लो रेशनल, इधर रेशनल है, इधर इरेशनल है, दोनों के बीच प्लस माइनस है, तो आप आंख बंद करके उसको इरेशनल लिख दो। उसी तरह अगर इधर इरेशनल है, इरेशनल, बीच में यही चीज प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये है, और इधर रेशनल है, इधर इरेशनल, इधर रेशनल है, बिल्कुल वही आंसर फिर होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। ओके, तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि रेशनल इनटू ये वाला ऑपरेशन और इरेशनल तो हमेशा इरेशनल होगा। इरेशनल को भी इससे अगर यही ऑपरेशन से करते हैं तो फिर इरेशनल होगा। एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल एकदम मैंने ओपन 2 to the 4 की तरह आपको इसको एक तरह समझ लो, रट लो इस बात को। लेकिन अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल, यहाँ एक इरेशनल और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें,
इरेशनल से, तो ये दोनों इरेशनल को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें इरेशनल से, तो मे बी यहां पर मे बी रेशनल और इरेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रेशनल को इरेशनल से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हो सकता है कि वो इरेशनल भी हो या रेशनल हो। अगर हम √2 जानते हो कि रेशनल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें √2 से, तो आप जानते हो कि 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि रेशनल है, रेशनल हो गया। लेकिन अगर हम √2 है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करें तो √6 होगा, ये इरेशनल है, इरेशनल है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन इस दोनों में, इस ऊपर वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब इतना कुछ जानने के बाद अगर हम अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो क्वेश्चन को तुम देखते ही कर लोगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखो, हम इस तरह से ये कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 2 -√5 है। दूसरा है हमारा 3 है प्लस √23 माइनस √23। चौथा है तीसरा है हमारे पास जो है 2√7/7 चौथा जो हमारा ये है वो है 1/√2। उसके बाद एक है 2π, ये 5वां है 2π। अब देखो यहाँ पर अभी हमने क्या कहा कि प्लस माइनस वाला कुछ भी होगा तो वो इरेशनल ये इरेशनल है। रेशनल के साथ इरेशनल घट रहा है तो ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल होगा ना। देखो यहाँ रेशनल माइनस इरेशनल तो इरेशनल होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ये खोलें, ये ऐसे कट भी जाएगा। वैसे तो आपको बताया कि प्लस माइनस है बीच में, इसका मतलब ये वाला ये आ गया, तो ऐसा होने पर अब क्या कर सकते हो, इरेशनल होगा सीधे। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑपरेट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों कट गया। कटने के बाद 3 बचा, तो 3 तो रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ऊपर रेशनल है, ये दोनों कट जाएगा। कट जाने के बाद 2/7 बचा, ये तो रेशनल हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये है 1/√2। अब 1/√2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर रेशनलाइज भी करोगे सपोज, तो रेशनलाइज भी करोगे तो क्या होगा, √2 को √2 से √2/√2 भी करोगे तो √2 तो रह ही जाएगा ऊपर, नीचे भले 2 हो गया, ऊपर तो फिर रह ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरेशनल होगा। वहाँ देखो डिवीज़न वाला में भी हमने लिखा था ना कि रेशनल नंबर को हम कुछ भी कर लें, डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, वो इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई तो आप जानते हो कि इरेशनल है, तो इरेशनल हमेशा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसी से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल ही होगा। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लिए। ये पूरा 5 पार्ट है इसमें, पहले क्वेश्चन का, वो 5 पार्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, देखो ये एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई करना है इसको। आप
देखो कि इसमें सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। इसको देखो, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, प्लस ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3 इंटू √2। फिर इस अब प्लस देखो, प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस को प्लस √3 को 2 से, तो 2√3 हो जाएगा। फिर प्लस 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 ही होता है, यहाँ प्लस प्लस लिखोगे और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √2। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 6 रहा, यहाँ पर इसमें √3 इसमें √2 है। जैसे 3x + 2y हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो दो घोड़ा है और 3 घोड़ा है 2 गाय है, तो हम उसको जोड़ के 5 घोड़ा गाय तो नहीं कह सकते हैं ना। ये अलग है, ये अलग है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रख देंगे √5 + 2√3। ठीक है, यहाँ पर कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इसको क्या करें, और यहाँ पर देखो रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन रूट रह जाएगा, रूट रहेगा इस पर। अब इसको इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं हम इसको, तो यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म में। देखो ये a है, ये b है, फिर a है, ये b है, तो a + b a - b। अब चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, वैसे आप इसको खोल सकते थे, वैसे भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। बस √3 का देखो, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। बस 9 में से 3 माइनस करो 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक फॉर्मूले को पैटर्न देखो, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, या 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो √5 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर a² होता है तो √5 का स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ओके, प्लस 2 रहेगा, और ये रूट दोनों पर रूट है तो एक ही रूट में अगर हम डाल दें तो इसको 5 इंटू 2 लिख देंगे। अब ये 5 और 2 मिलकर 7 हो गया, और ये इसके साथ जुटेगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। 5 2 = 10, 2√10, 7 + 2√10, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही a है, ये b है, ये a है, फिर b है, यानी a - b a + b। ठीक है, a + b a - b या a - b a + b, एक ही बात होती है, कोई इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 इंटू 3 वो भी 6 होता है, 3 इंटू 2 ये भी 6 होता है। ओके, इसीलिए ये इससे आप लोगों को ज़रा डरने की ज़रूरत नहीं है। a - b a + b क्या हो गया, a² का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बस इसका काम यही है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और ये सिंपली हम इसको 5 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर √2 से स्क्वायर की वजह से √2 हो जाएगा, और 5 - 2 हो गया, और 5 - 2 आप जानते हो कितना होता है, ये हमारा आंसर हो गया, ये 3 हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। ओके, देखो ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो,
कहता है कि रिकॉल, याद करो कि पाई क्या होता है, पाई को कैसे हम डिफाइन करते हैं। पाई आप जानते हो कि पाई बराबर हम जब सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये बराबर होता है 2 पाई आर, यही लिखते हैं ना, यानी C बराबर होता है 2 पाई आर। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ से पाई ये कर लेते हैं तो पाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पाई बराबर हो जाएगा C अपॉन 2R। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि 2R कहो या D कहो, ये जिसको हम पाई D भी कहते हैं, पाई D, तो यहाँ पर हम D भी लिख दें। तो अब देखो कि अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये डेफिनेशन तुम देख रहे हो कि ये सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस तुम जानते हो कि आप निकाल सकते हो, अगर रेडियस दिया हुआ है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे और निकाल देते हो। तो यह क्वेश्चन यही है कि अगर पाई को हम डिफाइन करते हैं तो ये लिखते हैं कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यानी C अपॉन D, पाई बराबर C अपॉन D। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर सरकमफ्रेंस, क्वेश्चन ये है, देखो गौर करो कि पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम पाई को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं C अपॉन D, यानी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस भी आप कहते हो कि ये रेशनल नंबर है और D भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर रेशनल हो गया। तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि 22 पाई तो है इरेशनल नंबर, हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करके लिख रहे हैं इरेशनल, तो ये तो इलॉजिकल है, ये एक कंट्राडिक्शन पैदा होता है। यही इसी को रिजॉल्व करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो अब देखो कि सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि हम जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं वो सरकमफ्रेंस वो कभी भी एक्यूरेट सरकमफ्रेंस नहीं होता है, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है। ऐसा इसलिए कि जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो उसमें पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं आर को या डी से, और पाई चूँकि खुद पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और इरेशनल को हम रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल ही हो रहेगा। हम देख चुके हैं ये चीज़ पिछले इस क्लास में कि अगर हम रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी जो है ये पाई जो हमारा इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल को हम रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी सरकमफ्रेंस आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सरकमफ्रेंस कभी भी अप्रॉक्सीमेट होगा, एक्यूरेट नहीं हो सकता है। और जब एक्यूरेट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकमफ्रेंस अप्रॉक्सीमेट हुआ। इसीलिए हम इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% ओके है कि पाई बराबर होता है C अपॉन D, लेकिन ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। C बराबर C जो भी निकलता है सरकमफ्रेंस वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। इसीलिए ये हमारा ये कंट्राडिक्शन कहना गलत है कि ये सरकमफ्रेंस किसी का या पाई जो है वो इरेशनल नंबर से इरेशनल बन जाएगा, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पाई यहाँ इस हिसाब से तो इसको रेशनल बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। तो इसकी वजह यही है कि हम जो पाई बराबर C अपॉन D करते हैं तो C जो है वो उसमें अप्रॉक्स लगा हुआ है, और अप्रॉक्स नीचे भले रेशनल नंबर है लेकिन ऊपर वाला जो है सरकमफ्रेंस वो डेफिनेट नहीं हो सकता है, इरेशनल है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसमें कंट्राडिक्शन की कोई बात नहीं है। इसको हम ये फैक्ट है कि सरकमफ्रेंस बराबर 2D होता है और 2 पाई D होता है, और पाई चूँकि इरेशनल है इसीलिए सरकमफ्रेंस भी इरेशनल होगा, और इसीलिए यहाँ पाई बराबर C अपॉन D जो है वो भी
इरेशनल ही है, क्योंकि हम इरेशनल, सी इरेशनल है क्योंकि सी अप्रॉक्स वैल्यू होता है, और डी भले इरेशनल है लेकिन इरेशनल को रेशनल से जब डिवाइड करेंगे तो फिर वो इरेशनल ही रहेगा, यानी पाई इरेशनल ही रहेगा, रेशनल नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन है 1.4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के 9.3 को अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करो, रिड्यूस मतलब रिप्रेजेंट करो। तो आप देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करो आप। ये लाइन को यहाँ मान लो कि यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ से हम जितना बड़ा ये है 9.3 का एक यहाँ से 9.3 का हम एक आर्क लेंगे और यहाँ पर इसको कट करेंगे, और फिर इसमें एक सेंटीमीटर और इधर से ऐड करके यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। ये सपोज ये पॉइंट है हमारा ए, ये ओ है, ये ए है, ये पॉइंट पी पर हमने ये कर लिया उसको। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ओपी, देखो ओपी हमारा कितना हो गया, ओपी बराबर हो गया, पहले तो हमने ओए लिया, ओए हमारे पास है 9.3 और ओपी हमारा हो गया 9.3 प्लस 9.3 प्लस 1 इसमें 1 यूनिट ऐड किया हमने, तो ये हो गया 10.3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 1 2 2 5 ये 2.5 का आर्क लेके हम यहाँ से एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये आर्क लेके ये इसका 5.5 का हम आर्क लेंगे, यहाँ से 5.5 का जो भी आर्क आएगा ये बीच में आएगा, और इससे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सेमी सर्कल, और यहाँ से यहाँ पर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ इसको कट करेगा। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हमने इस पर बनाया। अब ये पॉइंट जो जहाँ पर ये कट रहा है, ये सपोज ये बी पॉइंट है, तो यही ए बी जो है ये हमारा हो जाएगा। जिस तरह से ए बी का जो लेंथ है ए बी ये हो जाएगा, ये 9.3 का जो रूट है वो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें रेशनलाइज करने कह रहा है। रेशनलाइज करने का मतलब हुआ कि इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो रेशनलाइज हम नीचे वाले पोर्शन को देख के करते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ रूट 7 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर है उसी से। रूट 7 है तो रूट 7 अपन रूट 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशनलाइज हो गया। अब ऊपर रूट 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 7 ही रहेगा, लेकिन नीचे रूट 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो गया। और इसको हम आगे फर्दर कुछ नहीं करेंगे, नीचे हमारा इंटीजर के फॉर्म में आ गया, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यहीं पर आंसर, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो जो नीचे है वही चीज़, एग्जैक्ट वही चीज़, लेकिन प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही चीज़ रूट 7 प्लस में प्लस डाल के, ये प्लस या माइनस है तो यहाँ प्लस रूट 7 प्लस रूट 6। ऐसा इसलिए करेंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका नीचे रेशनलाइज हो जाएगा। ये ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, रूट 7 प्लस रूट 6 ही रहेगा। लेकिन नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, मतलब रूट 7 पर स्क्वायर माइनस रूट 6 पर स्क्वायर। तो ऊपर एज इट इज़ रखेंगे, रूट 7 प्लस 6 रूट 6, और नीचे
ए प्लस ए स्क्वायर मतलब देखो रूट 7 का स्क्वायर से 7 हो जाएगा और रूट 6 का स्क्वायर से 6 हो गया, यानी 7 माइनस 6 1 हो गया। ऊपर रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे 1 1 लिखो ना लिखो बराबर है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इसमें देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो जो चीज़ है उसका अपोजिट साइन लेंगे, तो √5 माइनस √2 लेना होगा और ये नीचे जो नीचे दिए डाले वही ऊपर डालना होगा, ताकि ऐसा इसलिए कि ये दोनों सेम रहेगा तभी कट के 1 होगा। 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, है ना। अब ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, √5 माइनस √2 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी से हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। यहाँ भी एज इट इज़ रखेंगे √5 माइनस √2, इसको कुछ नहीं करेंगे, और नीचे हो गया a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यानी ऊपर तो √5 माइनस √2 ही रहा, लेकिन नीचे हो गया 3, ये 5 माइनस 2 3 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें 1/√7 है माइनस 2 है, तो हम यही माइनस को खाली देख रहे हैं कि माइनस है, तो हम उसको इनटू मल्टीप्लाई जो करेंगे यहाँ √7 और ये माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे, रूट अपनी जगह पर 2 भी रहेगा अपनी जगह पर, और जो नीचे डाले वही ऊपर हम डालेंगे, √7 प्लस 2 जो नीचे डाले हैं वही ऊपर डालेंगे ताकि ये कट के 1 हो जाए। अब हम कट नहीं करेंगे, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रह जाएगा, √7 प्लस 2 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो √7 पर स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर √7 प्लस 2, नीचे देखो √7 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये हो गया 7, और ये 2 पर स्क्वायर है, 2 पर रूट नहीं है इसीलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर ऊपर 7 प्लस रूट प्लस 2 अपनी जगह पर रहा, और नीचे हो गया 7 माइनस 4 यानी 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम 4 पार्ट को ये कर लेंगे। ठीक है।